इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ आर्टिकल्स जो लेक्चर 1 था उसमें हमने देखा कि आर्टिकल क्या है, फिक्सिंग वर्ड है, डिटरमाइनर है और फिर ये स्ट्रक्चर क्लासेस का वर्ड है, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स का यूज नहीं होता वगैरह वगैरह, ये चर्चा की थी। जो एक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ये उसमें आया था। फिर यूज ऑफ ए एंड एन ये आपने देखा था, ये आपने उस पर डिस्कशन किया था। एंड नाउ यूज ऑफ द का यूज ये अभी भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रायः बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर क्लास के बच्चे भी, कि द का यूज़ करने में गलतियां कर देते हैं। तो इसको जितना ब्रीफिंग इसका हो सकता है मैंने ब्रीफिंग करके इस वीडियो में आपके लिए दिया है। आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और फिर इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। आपको ये परेशानी नहीं होगी, आगे द का यूज़ करने में आप गलती नहीं करेंगे, एज आई होप, ये मुझे लगता है। बट फर्स्ट पे योर अटेंशन टुवार्ड्स द वीडियो, वॉच द वीडियो केयरफुल्ली एंड पेशेंसली। ये पहला है कि कहाँ, हाउ, वेयर टू यूज आर्टिकल द आर्टिकल का कहाँ यूज करें। तो इसका पहला है कि टू पार्टिकुलराइज ए पर्सन और ए थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन्ड प्रीवियसली। यदि किसी नाउन को कोई, वो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, उसको पार्टिकुलराइज करने के लिए, वो उसको खास बताने के लिए, जैसे आई हैव लॉस्ट द पेन, देखिए द का यूज यहाँ पेन के पहले हुआ। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी, ए पर्टिकुलर पेन, इट वॉज गिवेन टू मी। जो कलम मुझे दिया गया था, मैं पर्टिकुलर उस पेन की बात कर रहा हूँ, इसलिए पेन के पहले हमने द लगा दिया। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी, इट मीन्स द पेन इट वॉज गिवेन टू मी, आई हैव लॉस्ट, इसलिए पेन के पहले द लगा, पर्टिकुलराइज हुआ। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, ये है कि ही गेव मी ए पेन, द पेन वॉज न्यू। पेन के पहले द क्यों लगा? पेन के पहले द इसलिए लगा बिकॉज प्रीवियसली इट इज मेंशन्ड, ही गेव मी ए पेन। पेन की चर्चा पहले हो चुकी है। इस संदर्भ में पेन की किसी नाउन की चर्चा अगर प्रीवियसली कर दिए हैं तो फिर से जब वह नाउन रिपीट होकर आता है आगे के सेंटेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज होता है। द पेन वॉज न्यू, अबाउट विच पेन वी आर टॉकिंग, द पेन इट वॉज गिवन बाय हिम, जो कलम उसके द्वारा मुझे दी गई थी, मैं उस कलम की चर्चा, तो प्रीवियसली इट इज गिवन, पहले ही प्रायर में ये दे दिया गया है कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, फिर उसी कलम की बात कर रहा हूँ तो द पेन वाज न्यू। इस प्रकार से द का एक यूज आपने ये देखा। सेकेंड यूज है कि व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स होल क्लास, जैसे जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराता हो, इट रिप्रेजेंट्स ए होल क्लास, ये पूरी जाति का बोध कराता हो, यानी उस सिंगुलर नंबर के नाउन को, कॉमन नाउन को जब बोलते हैं तो उसके पूरी जाति का बोध, वो पूरे क्लास का बोध, ऑल द पर्सन और द थिंग ऑफ सेम काइंड इट रेफर्स, इसका हो जाता है। तो फिर उसके पहले द लगाते हैं। जैसे देखिए, द कॉ इज ए 4 फुटेड एनिमल। अब ये द कॉ इसलिए हुआ, कॉ के पहले द इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कॉ पूरी गाय की जाति का बोध करा रहा है, पूरे क्लास का बोध करा रहा है। कैसे? जितनी भी गाय है, ऑल द कॉज यू विल फाइंड इन द वर्ल्ड, दे ऑल आर 4 फुटेड, वो सब 4 फुटेड है। तो जब पूरी जाति का बोध कोई वर्ड कराता है, कोई कॉमन नाउन कराता है, तो उसके पहले द लगता है। तीसरा है कि द इज यूज्ड विथ ए प्रॉपर नाउन व्हेन सिमिलरिटी इज शोन। जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज सामान्य रूप से कॉमनली नहीं होता है। जब वो सिमिलरिटी, वो कंपैरिजन शो करता है, समानता दिखाता है, तब फिर जब दो के बीच कंपैरिजन करके और सिमिलरिटी शो करना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मार्टिन लूथर किंग वाज द गांधी, गांधी प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पर द लगा। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर किंग और गांधी के बीच सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की गई है। मार्टिन लूथर किंग वाज द गांधी ऑफ हिज कंट्री, कालिदास इज
द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर के पहले द, ऐसे सामान्य रूप से द शेक्सपियर नहीं कहते हैं, लेकिन जब कालिदास के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं और सिमिलरिटी, समानता शो कर रहे हैं तो द शेक्सपियर कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 नियम हैं एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। चौथे नियम की फिर हम चर्चा करते हैं। नाउ द फोर्थ, दैट इज बिफोर द नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल बॉडीज, जो भौगोलिक चीज़ें हैं उसके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ओशियन है, सी है, गल्फ है, रिवर है, माउंटेन है, माउंटेन चेन है, या फिर लेक है, ये सब के नाम के पहले, जैसे द इंडियन ओशियन, द अरब सी, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, द हिमालयाज, द चिल्का लेक, द सहारा डेजर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी ज्योग्राफिकल बॉडीज हैं इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फिफ्थ है कि द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, द बे ऑफ बंगाल। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे द रामायणा, द बाइबिल, द महाभारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, द कादम्बिनी। पत्र पत्रिका के नाम के पहले, समाचार पत्र के नाम के पहले, या कोई धार्मिक बुक है, कोई बहुत बड़ा इपिक है, कोई महाकाव्य है, इस सब के नाम के, इस सब बुक के नाम के पहले द का यूज होता है। एंड लास्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड जो आप देखते हैं उसके नाम के पहले भी द का यूज होता है। जैसे द अर्थ, द प्लैनेट, द सन, द मून, द नेपच्यून, द मरकरी, द वेनस। इस प्रकार से जो भी ग्रह है, उपग्रह, जो भी आकाशीय पिंड देखते हैं उसके नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। नाउ बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग और मोनूमेंट, यानी इसको दूसरे शब्दों में कई बुक में आप देखेंगे उसमें लिखा है ग्रामरियन ने कि द यूनिकनेस दैट शोज द थिंग, वो जो यूनिक हो, दुनिया में केवल एक ही हो। आप इसको दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जैसे रेड फोर्ट है, लाल किला, तो ऐसा थोड़ी दुनिया में वो एक ही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ही है, तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द फतेहपुर सिकरी, द ताजमहल, एवरीथिंग दैट इज ओनली वन इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में केवल एक है, और वो है क्या? तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक भवन है, या मोनूमेंट है, कोई स्मारक है, उसके नाम के पहले द का यूज होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या और भी जितने भी हैं, द ताजमहल, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिफोर द एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में यदि कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले द आर्टिकल निश्चित रूप से यूज होता है। जैसे द स्मॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द यंगेस्ट, द इल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, एवरीथिंग। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। और बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, यू नो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप, नंबर दो तरह का है, एक ऑर्डिनल है, दूसरा कार्डिनल है। तो कार्डिनल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, दे आर कार्डिनल नंबर, वो काउंटिंग नंबर है जिसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। बट ऑर्डिनल नंबर दे आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 10th, 9th, 11th, 12th, 13th, इस प्रकार से वो अप टू इन्फिनिटी। तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, द 10th, द 11th, द 12th, द 38th, द 31st, 32nd, इस प्रकार से जो भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एंड आई होप कि जितना आपको दिया गया है इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे और फिर इसके आधार पर एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज घर पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।